बुधवार 13 दिसंबर लोकसभा का शीत सत्र चल रहा था कि अचानक दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए। इन लोगों के पास केमिकल थे जो ये अपने जूतों में छुपा कर लाए थे। ये लोग उस केमिकल को स्प्रे करने लगे जिससे धुआं भी निकल रहा था। हालांकि ये चीज़ क्या थी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने एक शख्स को पकड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से उनके हाथों में भी केमिकल लग गया। सुरक्षाकर्मियों ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और इनके मोटिव का पता किया जा रहा है। इस प्रकरण की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा से उस वक्त कूदे जब पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खानेन मुर्मू बोल रहे थे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया है कि दो लोग दर्शक दीर्घा में कूदे थे जिन्होंने कुछ फेंका था। इसमें से गैस निकल रही थी। इससे पहले आज सुबह ही संसद भवन के पास ट्रांसपोर्ट भवन के सामने महिला और एक पुरुष ने नारेबाजी करते हुए टीयर स्मॉग छोड़ा और कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इन दोनों ने पहले पटाखे भी फोड़े थे और उसके बाद नारेबाजी भी की थी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वो दर्शक दीर्घा क्या होती है जहां से ये दोनों लोग लोकसभा में कूदे। दरअसल संसद की कार्यवाही देखने के लिए देश भर से लोग संसद भवन पहुंचते हैं। इसके लिए किसी सांसद की अनुमति चाहिए होती है, यानी एक सांसद के माध्यम से ही कोई शख्स दर्शक दीर्घा तक पहुंच सकता है। दर्शक दीर्घा में बैठकर आप संसद की कार्यवाही देख सकते हैं और संसद की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इसी के लिए काफ़ी लोग सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद रहते हैं। इसके लिए आपको एक पास की ज़रूरत होती है। ये पास संसद सचिवालय से बनाए जाते हैं। आप अपने क्षेत्र के सांसद से इसके लिए बोल सकते हैं। उनके कहने पर आपका पास बन सकता है। हालांकि जो लोग ग्रुप में संसद की दर्शक दीर्घा जाना चाहते हैं उनको भी इसके लिए अप्लाई करना होता है। दोनों ही स्थितियों में प्रक्रिया एक जैसी रहती है। जब आप संसद के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां आपकी चेकिंग होती है। आपके फ़ोन जमा कर लिए जाते हैं। इसी के बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ भी 2 लेयर्स में चेकिंग होती है। इसके बाद आपको लोकसभा या राज्यसभा में कार्यवाही देखने के लिए भेजा जाएगा। वहाँ आपकी जानकारी चेक की जाएगी और एक बार फिर से चेकिंग होगी। इसी के बाद जाकर आपको एंट्री मिल पाएगी। इसके लिए कुछ वक्त निर्धारित होता है। नियत वक्त के बाद आप संसद से बाहर जाना होता है। अब ऐसे में सवाल यही है कि इतनी लेयर्स के बाद भी अगर कोई संसद के भीतर केमिकल ला सकता है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें कि संसद भवन पर साल 2001 में हुए आतंकवादी हमले की आज 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में देश के 9 वीर सैनिक शहीद हो गए थे। हमले को अंजाम देने वाले सभी 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। संसद हमले की बरसी के मौके पर आज संसद के शीत सत्र के 8वें दिन पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह संसद भवन पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर शहीदों के परिवारजन भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और साथ ही सांत्वना भी दी।